आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आगे के अपने टॉपिक की। आई होप आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग की बात की थी। आज हम लोग समझेंगे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जुपिटर नोटबुक, पाइचार्म एंड वीएस कोड क्या होता है। ठीक है, तो चलते हैं अपने वाइट बोर्ड की ओर। तो वाइट बोर्ड हमारे सामने आ चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स, दैट इज़ IDEs क्या होते हैं। ठीक है, सो लिखा है यहाँ पर, इन द फर्स्ट प्लेस वर्ड ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हैविंग द राइट टूल इज इसेंशियल फॉर प्रोडक्टिविटी एंड इफिकेसी। इफिकेसी में यहाँ गैप आ गया है, इफिकेसी। ओके, तो पहले मैं एक ओवरव्यू देता हूँ कि एक IDE क्या होता है। तो एक्चुअली में IDE एक एडिटर होता है जो हम लोग एक इनबिल्ट एडिटर पाइथन में यूज़ कर रहे थे, जो कि हमारा IDLE शेल था। ओके, ये इनबिल्ट एडिटर जो पाइथन हमें प्रोवाइड करता है, कॉमन एडिटर, हम उसका यूज़ कर रहे थे, जिसमें हम अपना कोड लिखते हैं। वही हमारे लिए इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है। ये IDE कुछ नहीं है, ये एक तरह का एडिटर होता है जिसमें हम अपना कोड लिखते हैं। और एक जो कॉमन हमें इनबिल्ट पाइथन से मिलता है वो IDLE शेल है, जिसमें हम इंटरैक्टिव मोड का वर्क कर रहे थे। ओके, जिसमें हम लोग इंटरैक्टिव मोड का वर्क कर रहे थे वो IDLE शेल था। ओके, तो हम आज समझेंगे IDE क्या होता है। तो ये एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है जो कि इसेंशियल होता है प्रोडक्टिविटी के लिए। ओके, और यहाँ पर थोड़ा सा ये मिसिंग हो गया है वर्ड्स, तो यहाँ पर होगा दैट, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ओके, वन सच दैट स्टैंड वन सच सॉरी सॉरी यहाँ दैट नहीं होगा, यहाँ होगा टूल। लेट मी इरेज इट। यहाँ होगा टूल। ओके, वन सच टूल One such tool that stands at the forefront of a modern programming is an integrated development environment. This article will explore the IDEs, their benefits, popular choices. हम इस पूरे सेशन में IDE के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं, क्या होता है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं एक IDE को यूज़ करने के लिए, और कौन सा IDE हमारे चॉइस के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए, पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए बेटर होगा, हम ये सीखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक की आइडिया इस बॉक्स में मैंने लिखा है, इट इज़ अ पावरफुल टूल दैट ब्रिंग्स एवरीथिंग डेवलपर नीड्स एट अ वन प्लेस। तो हमें एक क्या कहते हैं, कोड लिखने के लिए, ओके, हमें कोड लिखने के लिए जो चीज़ें इसेंशियल हैं, सारी इसेंशियल चीज़ों को एक जगह पर IDE ला के रख देता है हमारे लिए, जिसमें हम लोग एडिटिंग करके अपना कोड अच्छे से लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हाट इज़ एन IDE? It is an integrated development environment is a software application. It is a software application that प्रोवाइड्स द कम्प्रीहेसिव फैसिलिटीज़। हमें सारी फैसिलिटीज़ एक जगह देता है। किसे देता है? हमें, प्रोग्रामर्स को, फॉर द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ताकि हम कोई भी सॉफ्टवेयर आसानी से डेवलप कर पाएँ। ओके, सो IDE एक तरह का एडिटर सॉफ्टवेयर है। ओके, इट इज़ एन एडिटर सॉफ्टवेयर जो हमें प्रोवाइड कराता है सारे फैसिलिटीज़, जिससे हम अपना कोड लिखें और उसे एग्जीक्यूट करें। ओके, जिसे हम एग्जीक्यूट करें। ओके, तो IDE में क्या क्या चीज़ें मेनली होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें से एक IDE होता है, बनता है। इसमें एक सोर्स कोड एडिटर होना चाहिए। एक एडिटर वो प्लेस जहाँ पर हम अपने कोड को लिखेंगे, लाइन बाय लाइन पूरा कोड हम अपना इसमें लिखेंगे एडिटर में। ओके, तो एक सोर्स कोड एडिटर इसमें होना चाहिए। ओके, इनबिल्ट ऑटोमेशन टूल्स, कुछ ऐसे टूल्स होने चाहिए जो हमारे एडिटिंग को आसान बना दे, कुछ ऐसे ऑटोमेटेड टूल्स होने चाहिए एक IDE में। और एक डीबगर होना चाहिए। डीबगर क्या होता है? डीबगर मतलब एरर फाइंडिंग करने के लिए इसमें एक टूल होना चाहिए जो हमारे एरर्स को फाइंड करे। ओके, और उस एरर को जब हम टेस्ट करें तो हमें एरर मिले, और एरर को हम क्या कहते हैं, सॉर्ट आउट करके, करेक्ट करके अपना प्रोग्राम जो है फिर से अच्छे से बना पाएँ। ओके, तो एक IDE में सोर्स कोड होना ही चाहिए, एडिटर होना चाहिए जिसमें हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे, कुछ ऑटोमेटेड टूल्स होने चाहिए, इनबिल्ट टूल्स होने चाहिए, और एक एरर फाइंडर जिसको हम लोग डीबगर कहते हैं, जो एक्चुअली में बग, हमारे एरर को हम बग कहते हैं, तो बग को फिक्स करके डीबग बनाता है। डीबग मतलब जो बग को ख़त्म करे, जो एरर को ख़त्म करे। ओके, तो यहाँ पर हम, यहाँ लिखा हुआ है, दिस कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर टू राइट टेस्ट
एंड इम्प्रूव द कोड इफिकेसी। इफिकेसी मतलब कोड की क्षमता को बढ़ाने में, उसे लिखने में और उसे टेस्ट करके एग्जीक्यूट करके एक कोड को रन करने में ये जो कंपोनेंट्स हैं IDE के हमें हेल्प करते हैं। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। बहुत सारे अलग अलग फीचर्स भी अलग अलग IDE में होते हैं। कुछ एडवांस फीचर में सिंटैक्स हाईलाइटिंग, कोड कंप्लीशन, इंटीग्रेटेड वर्जन कंट्रोल, ये कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी होते हैं कुछ कुछ IDE में। ओके, तो IDE एक्चुअली में एक सॉफ्टवेयर है। ओवरऑल IDE एक्चुअली में एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, यहाँ लिखा हुआ है इन शॉर्ट IDE इज़ एन ऑल इन वन वर्क प्लेस। एक ऐसा वर्क प्लेस है जहाँ पर डेवलपर एक स्मार्ट और अच्छे से अपना कोड, एक स्मार्ट कोड लिख सकता है, ना कि हार्ड वर्क करके एक एक कोड को लिखे और उसे सेव करे। वो स्मार्ट तरीके से अपने टूल्स का इस्तेमाल करके, इनबिल्ट एक IDE के टूल्स का इस्तेमाल करके अपने अच्छे तरीके से कोड को लिख सके, वही IDE कहलाता है। ओके, तो इट इज़ अ सॉफ्टवेयर। ओके, कुछ की कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। हमने अभी अभी देखा IDE में एक सोर्स कोड एडिटर होना ही चाहिए। कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं तो उसमें एक एडिटर होना चाहिए जिसमें हम लाइन बाय लाइन अपने कोड को लिखें। और इसमें कुछ फीचर्स होते हैं जैसे लाइन नंबरिंग, सिंटैक्स हाईलाइटिंग एंड कोड फोल्डिंग। ठीक है, हम इसमें इट इज़ द हार्ट ऑफ एन IDE, यहाँ लिखा है इट इज़ एन हार्ट ऑफ एन IDE वेयर यू राइट योर कोड, जहाँ पर हम अपना कोड लिखते हैं। ठीक है, जैसा प्लेस होगा उस प्लेस में हम अपना कोड जो है लिख रहे होंगे, वही हमारे लिए क्या है, एक सोर्स कोड एडिटर है। ओके, और डीबगर जो मिस्टेक्स को, एरर को, ये क्या करता है ना, एक ही बार में एरर नहीं फाइंड करता, ये वन बाय वन हमारे सामने एक एक लाइन रन करता है जिसमें हम अपने एरर्स को हाईलाइटेड एरर्स को देख पाते हैं और उससे करेक्ट कर पाते हैं। ओके, तो डीबगर एक्चुअली में इट इज़ अ क्रूशियल टूल फॉर आइडेंटिफाइंग फिक्सिंग बग्स। आइडेंटिफाई करता है कहाँ पर कौन सा सिंटैक्स हमारा जो है गलत चल रहा है, या कौन से कोड लाइनिंग को हमने गलत किया है, और उसको हम लोग बग को, यानी उस करेक्ट इनकरेक्ट चीज़ों को हम लोग करेक्ट कर लेते हैं। ओके, इट अलाउ अ डेवलपर टू एग्जीक्यूट अ कोड स्टेप बाय स्टेप, इंस्पेक्ट, स्टेप बाय स्टेप हमें एग्जीक्यूट करेगा जिससे हम आसानी से इंस्पेक्ट कर पाएंगे अपने वेरिएबल्स को। और सेट अ ब्रेक पॉइंट्स, हम उसमें ब्रेक पॉइंट सेट कर पाएंगे कि कहाँ कहाँ से हमें इसको सही करना है, और उसके बाद हम उसको डीबग करके वापस से रन कर पाएंगे। ओके, तो ये है एक डीबगर का वर्क। कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ट्रांसलेट, कंपाइलर एक्चुअली में क्या करता है, हमारे रिटर्न कोड को यानी ह्यूमन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज, रीडेबल लैंग्वेज में बदलता है। ओके, ट्रांसलेट द रिटर्न कोड इनटू द मशीन रीडेबल फॉर्मेट। इट कैन आइदर कंपाइल द इंटायर कोड एट वंस और फॉर अ इंटरप्रिटेशन ऑफ अ कोड रन्स। ये तो जो कंपाइलर होता है या तो वो पूरे के पूरे कोड को, ओके, एक ही बार में मशीन लेवल लैंग्वेज में बदल देता है, मशीन रीडेबल लैंग्वेज में बदल देता है, और या तो हम उसे एक एक करके भी अलाउ करेंगे तो भी वो हमारे रिटर्न कोड को मशीन लैंग्वेज में बदल देगा। ओके, तो कंपाइलर का वर्क यही होता है कि वो हमारे रिटर्न कोड को मशीन के लिए रीडेबल बनाता है। ओके, बुल्ट इन बिल्ड इन ऑटोमेशन टूल्स, ये टूल्स क्या करते हैं हमारे लिए, कंपाइलिंग, लिंकिंग, पैकेजिंग, ठीक है, एंड मेकिंग अ बिल्डिंग प्रोजेक्ट ईजियर, ये सारी चीज़ें हमारे लिए आसान बना देते हैं। बहुत सारे इसमें टूल मिलेंगे, ठीक है, जिन टूल्स की मदद से जब हम अपना कोड लिखेंगे तो वो कोड लिखना हमारे लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। ओके, वर्जन कंट्रोल इंटीग्रेशन allow a developer to manage changes in the code base and collaborate effectively विथ द टीम मेंबर्स। ये जो है एक वर्जन कंट्रोल इंटीग्रेशन भी हमें प्रोवाइड कराता है, ये कंपोनेंट है हमारे एक IDE का, जिससे हम कोलैबोरेट कर सकते हैं अदर मेंबर्स के साथ, या हम चाहें तो कुछ चेंजेस ला सकते हैं। अपने जो डेवलपर है उसे ये अलाउ करता है कि वो अपने प्रोग्राम में कोई ना कोई चेंज ला सके, किसी और से कोलैबोरेट कर सके। ओके, तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं, सोर्स कोड एडिटर, डीबगर, कंपाइलर और ऑटोमेशन टूल्स एंड वर्जन कंट्रोल इंटीग्रेशन। ओके, शॉर्ट में मैं हर जगह ऐसे शॉर्ट नोट्स लिख रखे हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में लिखने में बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि एग्ज़ाम में बच्चों की नज़र छोटी छोटी चीज़ों पे जाती है तो वो उससे बहुत अच्छा कुछ बना के अपने से लिख पाते हैं। ओके, तो यहाँ पर इसीलिए हर एक टॉपिक के लास्ट में मैंने एक शॉर्ट नोट लिख दिया है ताकि आप लोग आसानी से उस चीज़ को कंपाइल कर सके अपने माइंड में, एक समरी बना सके हर चीज़ की और उसको अच्छे से एग्ज़ाम में लिख कर आएँ। ओके, एन IDE ब्रिंग्स टुगेदर अ पावरफुल टूल, एक IDE सारे पावरफुल टूल्स को हमारे लिए एक पास लेकर एक छत के नीचे लेकर आता है। कह सकते हैं कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सारे टूल्स को एक जगह कलेक्ट कर देता है, जिससे हम राइट कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं कोई भी नया
सॉफ्टवेयर है, एआई है या मशीन लर्निंग, कुछ भी हम इससे नया कुछ भी सॉफ्टवेयर, ब्राउज़र, एनीथिंग हम बिल्ड कर सकते हैं। एंड मैनेज द कोड इफिकेसली, मतलब एक आईडीई हमारे लिए सारे टूल्स को एक जगह ऐसे लेकर आ जाता है जिससे हम सब कुछ आसानी से मैनेज कर सकें। ओके, आगे चलते हैं। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग आईडीई, हम क्यों यूज़ करें इस आईडीई को। हमारे पास तो पाइथन का इनबिल्ट है आईडीएलई शेल, जिसमें हम आसानी से लिख सकते हैं, या फिर हम न्यू फाइल को ओपन करके स्क्रिप्ट मोड में भी अपना लिख सकते हैं कोई भी प्रोग्राम। तो हम इसका यूज़ क्यों करें। पहली बात है कि इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ये प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, यानी कि फीचर्स लाइक कोड कंप्लीशन, सिंटेक्स हाईलाइटिंग, एक्सपीडाइट द कोड प्रोसेस। एक्सपीडाइट का मतलब होता है फास्टली करना, ठीक है। ये जो भी प्रोसेस हम लिखेंगे उसको थोड़ा सा और फास्ट वे में करा देता है, ठीक है। अलाउिंग डेवलपर टू फोकस ऑन द लॉजिक रेदर देन द सिंटेक्स, ये फोकस करता है लॉजिक रेदर देन द सिंटेक्स। सिंटेक्स आप समझ रहे होगे कि जैसे कल हम एक फंक्शन यूज़ कर रहे थे, दैट इज़ प्रिंट, और उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर फिर हम डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिख रहे थे कोई, तो दैट इज़ द सिंटेक्स फॉर एन आउटपुट। ओके, तो सिंटेक्स को यूज़ करने से ज़्यादा ये लॉजिकली हमारे लिए हेल्प करता है। ओके, तो बहुत सारे ऐसे यूज़ हैं, ठीक है। तो इससे हमारी प्रोडक्टिविटी, लिखने की स्पीड, ये सब कुछ इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। एरर रिडक्शन, क्योंकि इसमें डिबग फिक्सर भी है, डिबगिंग फास्टर हो सकती है, इसीलिए हमारा एरर भी कम आता है। इन्हेंस्ड कोलेबोरेशन, मैंने बताया कि अभी वर्जन कंट्रोल सिस्टम जो है वो कोलेबोरेट करने में हमारी मदद करता है। जो चीज़ें हमें नहीं समझ में थी हम ट्रैक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, या अपने किसी भी पार्टनर को, मेंबर को शेयर करके, टीम मेंबर को शेयर करके हम अपने चीज़ों को इन्हेंस कर सकते हैं। ओके, इंटीग्रेटेड टूल्स, हैविंग अ मल्टीपल टूल्स एट वन प्लेस, कई सारे टूल्स जब एक तरफ आज एक ही जगह पे आ जाते हैं तो हम एप्लीकेशंस के बीच में स्विच करना नहीं पड़ता है, और हम आसानी से एक अच्छा कोड डेवलप्ड करके, एक अच्छा कोड पाइथन में हम लिख कर एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप्ड कर सकते हैं, और वो भी कम से कम समय में, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड टूल्स, इसमें ऑटोमेटेड टूल्स जो हैं वो भी हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है। IDE helps the developer code faster, smarter, faster and with a fewer error. ये एक ऐसा बेनिफिट इसका मैंने यहाँ समराइज किया है शॉर्ट में, कि ये स्मार्ट वे में जल्दी, जितना जल्द हो सके और जितने कम एरर्स के साथ हो सके, हम अपना कोड डेवलप्ड कर सकते हैं इसकी मदद से। ओके, तो चलिए हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर जुपिटर नोटबुक, पाइचार्म और VS कोड ये सारा पढ़ना है, ठीक है। तो हम इसी के ऊपर आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर पहला हमारा जुपिटर नोटबुक, ठीक है। जुपिटर नोटबुक भी एक तरह का जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ये टाइप्स ऑफ आईडीई है, ठीक है। तो इट इज़ एन ओपन सोर्स वेब बेस्ड आईडीई, ये एक ओपन सोर्स वेब बेस्ड आईडीई है, ठीक है। यूज्ड फॉर राइटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग कोड। आईडीई क्या है, जिसमें हम अपना कोड लिखते हैं, ठीक है, जिसमें हम अपना कोड लिख कर, राइट करके उसे एग्जीक्यूट करा सकते हैं। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन डाटा साइंस। कहाँ कहाँ जुपिटर नोटबुक का यूज़ करेंगे हम लोग, डाटा साइंस में, मशीन लर्निंग में, स्पेसिफिक कंप्यूटिंग एंड एजुकेशन, ठीक है। ये जुपिटर जो है 3 नेम से लेकर डिराइव करके बना हुआ है। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जूलिया, पाइथन एंड आर, ये तीनों एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिन तीनों को डिराइव करके एक हमारे लिए आईडीई बना है, दैट इज जुपिटर। ओके, विच वर द फर्स्ट लैंग्वेज सपोर्टेड बाय द प्लेटफॉर्म। ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जूलिया, पाइथन एंड आर, ये सब जुपिटर में आसानी से सपोर्ट करते हैं। ओके, आर्किटेक्चर ऑफ जुपिटर नोटबुक। जुपिटर नोटबुक जो है दो मेन कंपोनेंट्स, कंपोनेंट की स्पेलिंग यहाँ थोड़ी मिस्टेक है, ठीक है। कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, नोटबुक सर्वर एंड कर्नल। ओके, नोटबुक सर्वर एक्चुअली में एक वेब ब्राउज़र है, ठीक है। और कर्नल जो है, ये नोटबुक सर्वर वो ब्राउज़र है जो कि हमें एक इंटरफेस देता है, ठीक है, जिसमें हम अपना कोड लिखते हैं, और कर्नल जो नोटबुक सर्वर में कोड लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है हमारी। ओके, तो रन्स ऑन अ लोकल कंप्यूटर, आसानी से लोकल कंप्यूटर में चल जाता है। मैनेज अ नोटबुक फाइल, इसमें नोटबुक फाइल्स मैनेज हो सकती है। हैंडल द कम्युनिकेशन बिटवीन द ब्राउज़र एंड कर्नल, ब्राउज़र और कर्नल के बीच में कम्युनिकेशन को हैंडल कर लेता है। मैंने बताया कि जो भी चीज़ हम नोटबुक सर्वर पे लिखेंगे उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा, कर्नल। ओके, तो ये दूसरा कंपोनेंट है जुपिटर नोटबुक का। लिखा हुआ है, पहली लाइन लिखी है, एग्जीक्यूट द कोड रिटन इन द नोटबुक्स, जो भी नोटबुक में कोड लिखे होंगे उसको एग्जीक्यूट करने का काम हमारा ये कर्नल करेगा। ओके, रिटर्न द रिजल्ट टू द ब्राउज़र,
उस चीज़ को वापस ब्राउज़र को भेजेगा। डिफरेंट कर्नल सपोर्ट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और जितने कर्नल हैं वो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं। कुछ की फीचर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। मैंने नोट्स बहुत ही समराइज बनाए हैं आपके कॉम्प्लियंस के लिए, कि ताकि आप इसे आसानी से रिमेंबर कर सको। पहला है इंटरेक्टिव कोड एग्जीक्यूशन, आसानी से कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। 40 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जिप्टर सपोर्ट करता है। ओके, तो हमारे पास बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा एंड ऑल। तो ये 40 प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ये सपोर्ट करता है। कंबाइंड द कोड, टेक्स्ट, एडिशन, इक्वेशंस एंड ग्राफिक्स इन अ सिंगल डॉक्यूमेंट, ये सारे कोड, टेक्स्ट, इक्वेशन और ग्राफिक्स को एक सिंगल डॉक्यूमेंट में कंबाइन कर सकता है, ठीक है। रियल टाइम आउटपुट डिस्प्ले, और उसको एग्जीक्यूट करके हमें आउटपुट डिस्प्ले दे सकता है। डाटा विजुअलाइजेशन सपोर्ट, ऑटो सेव फंक्शनैलिटी, ये एक्चुअली में की फीचर्स आर द ऑटोमेटेड टूल्स जो हमें इसके अंदर मिलेंगे। इजी शेयरिंग ऑफ नोटबुक, ब्राउजर बेस्ड इंटरफेस, ओपन सोर्स एंड फ्री। हाँ, ये पॉइंट ज़्यादा ज़रूरी है, ये एक ओपन सोर्स एंड फ्री सॉफ्टवेयर है। फ्री, लेकिन अगर हमें छोटे मोटे काम करने हो तो ये फ्री है। अगर हमें सीखना है, चलाना है जुपिटर नोटबुक को, तो हम चलाकर इसमें कोड लिखकर चेक कर सकते हैं, ये फ्री है। बट अगर किसी को हैवी वर्क करना है, सॉफ्टवेयर डेवलप्ड करना है, बहुत ज़्यादा फाइल्स को मैनेज करना है, तो वहाँ पर ये इसका पेड वर्जन भी अवेलेबल होता है। सपोर्ट द मार्कडाउन एंड लेटेक्स फॉर्मेटिंग, ये बहुत सारे जो ये की फीचर्स हैं, एक्चुअली में ये ऑटोमेटेड चीज़ें हैं जो इसके अंदर दी रहती हैं, इस सॉफ्टवेयर के अंदर हमें मिलेंगी, जिस आईडीई के अंदर हमें मिलेंगी, जिसकी मदद से हम आसानी से अपना कोड लिख पाएंगे। ओके, इसको इंस्टॉल कैसे करना है? इंस्टॉल करना है इसको बहुत आसान है। इंस्टॉल करने के लिए आपको python.org में जाना है, ओके। और python.org के ऑफिशियल साइट पे जाके हमें एनाकोंडा पैकेज सेलेक्ट करना है, एनाकोंडा। ओके, एनाकोंडा पैकेज के अंदर 1500 प्लस 1500 प्लस पाइथन के सॉफ्टवेयर पैकेजेस होते हैं जो इंस्टॉल कर सकते हैं हम, ठीक है। तो हम एनाकोंडा पैकेज को इंस्टॉल करेंगे पहले, और उसके बाद अपने कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर, विंडोज़ है तो कमांड प्रॉम्प्ट, अदरवाइज टर्मिनल प्रॉम्प्ट, ओके। कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर हम वहाँ पर ये इंस्टॉल PIP नोटबुक या जुपिटर नोटबुक लिख देंगे, और दिस विल ओपन योर डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र विद एन जुपिटर इंटरफेस। जो आपका डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र होगा, जैसे मेरा डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र एज है, तो उस वेब ब्राउज़र में ये अपने आप जुपिटर इंटरफेस को ओपन कर देगा, ठीक है। और जितने भी नोटबुक हैं उसको हम लोग JPYNB एक्सटेंशन से इसमें सेव करना है। जैसे हम लोग पाइथन के फाइल्स को हम लोग सेव कर रहे थे ना, .py एक्सटेंशन थे, तो यहाँ पर आई सॉरी IPYNB एक्सटेंशन से हम इसको सेव करेंगे, ओके। एडवांटेजेस क्या है? इजी टू लर्न एंड यूज़, excellent for data analysis and visualization, interactive environment for experimentation, useful for teaching and research, and support the collaborative work, okay। limitation क्या है? not ideal for large software project, यहाँ पर लिखा हुआ है large software projects के लिए आइडिया नहीं है, ठीक है। it is not ideal for large software projects। limited डिबगिंग टूल्स, इसमें मतलब डिबगिंग टूल्स भी ज़्यादा नहीं अवेलेबल हैं। परफॉर्मेंस डिक्रीज विद अ वेरी लार्ज नोटबुक, अगर हम लोग कोई लार्ज नोटबुक क्रिएट करें इसके अंदर, तो इसकी परफॉर्मेंस जो है वो डिक्रीज हो सकती है, ओके। तो ये इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, और ये है हमारा जुपिटर नोटबुक। अब पाइचार्म की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पाइचार्म, मैं ये कहूँगा कि अगर पाइथन सीखना है तो मेरे अकॉर्डिंग दिस इज़ द बेस्ट IDE, ठीक है। ये आपके लिए बेस्ट IDE रहेगा, पाइचार्म फॉर पाइथन, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है पाइचार्म इज़ अ पावरफुल इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट डेवलप्ड बाय द जेट ब्रेन्स, डेवलपर का नाम है जेट ब्रेन्स, ठीक है। एक्चुअली में ये नेम है फॉर ऑफ द कंपनी जिसने इसे डेवलप किया है, नॉट द नेम ऑफ डेवलपर। स्पेशली फॉर द पाइथन डेवलपमेंट, ये पाइथन के डेवलपमेंट के लिए डिज़ाइन किया गया है। इट प्रोवाइड द कंप्लीट इन्वायरमेंट फॉर कोडिंग, डीबगिंग, टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है, डिप्लॉयमेंट सॉरी। ये हमें सारा वो इन्वायरमेंट देता है जो एक IDE में होना चाहिए फॉर कोडिंग, डीबगिंग, टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट, ओके। इसके दो वर्जन्स अवेलेबल है, दो एडिशंस, एक ये कम्युनिटी एडिशन जो कि फ्री में अवेलेबल होता है एंड ओपन सोर्स होता है, और एक प्रोफेशनल एडिशन जो कि पेड एंड एडवांस फीचर्स के लिए होता है। तो अगर स्टूडेंट लर्निंग के पर्पज़ से अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो कम्युनिटी एडिशन में अपना काम कर सकते हैं, ओके। कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? प्रोवाइड द सिंटैक्स हाईलाइटिंग, a code editor,
प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, टर्मिनल, डीबगर, पाइथन इंटरप्रेटर, ये इसके कुछ 5 कंपोनेंट्स हैं। ओके, तो डीबगर तो सब में होना ही चाहिए, और प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, कोड एडिटर, और ये प्रोजेक्ट एक्चुअली में ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, टर्मिनल एंड पाइथन इंटरप्रेटर, ये जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, ये तो हम जानते हैं कि सारे के सारे मेन कंपोनेंट्स किसके हैं, एक आईडीई के मेन कंपोनेंट्स हैं। और मैंने बोला ये पाइथन के लिए एकदम बेस्ट है, ठीक है। तो पाइचाम पाइथन के लिए एकदम बेस्ट हमारा आईडीई बनता है, ठीक है, जिसमें हमारा जो भी कंपोनेंट एक कोड एडिटर के अंदर होना चाहिए, एक आईडीई के अंदर होना चाहिए, वो सारा कुछ इसमें इजीली अवेलेबल होता है, ठीक है। की फीचर्स क्या क्या हैं, इसके की फीचर्स देख लेते हैं। स्मार्ट कोड कंप्लीशन, सजेशन, सिंटेक्स हाइलाइटिंग, पावरफुल डीबगिंग, इंटीग्रेटेड टेस्ट फ्रेमवर्क, गिट, गिटहब्स एंड अदर वीएस सपोर्ट्स, वर्चुअल इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, रिफैक्टरिंग टूल्स, डाटाबेस टूल्स, वेब डेवलपमेंट सपोर्ट, कस्टमाइजेबल यूज़र इंटरफेस, ठीक है। इंस्टॉल कैसे करना है, पाइचाम को इंस्टॉल करने के लिए हमें इस वेबसाइट पे जाना है www.jetbrains.com/pycharm, और फिर हमें अपना लेटेस्ट एडिशन कम्युनिटी वाला, अगर हम फ्री में अपने स्टूडेंट हैं तो फ्री वाला कम्युनिटी एडिशन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर इंस्टॉलर एक सेटअप ओपन होकर आएगा, फिर हम उसमें अपनी फ़ाइल को चूज़ कर लेंगे, और उसके बाद उसको क्रिएट अ शॉर्टकट के ऑप्शन पे जाएंगे, और वहाँ पर जो अपना फ़ाइल होगा, ठीक है, अपना फ़ाइल चूज़ करके और फिर इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो हमारा सेटअप जो है वो रेडी हो जाएगा, जिसमें हम कभी भी ऐड कर सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग फाइल को भी, या हम अपना न्यू फाइल भी उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें वो एनाकोंडा पैकेज की ज़रूरत नहीं है, ना हमें किसी और वेबसाइट पे जाना है, हमें जेटब्रेन्स जो इसके डेवलपर हैं उसका एक अपना वेबसाइट है, और उस पर जाकर हम इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। एडवांटेज क्या क्या हैं इसके, ठीक है, तो चलिए एडवांटेज देख लेते हैं। Professional and feature-rich development environment, excellent debugging, increase programmer productivity, support large complex project, integrated version control system, regular updates and strong community supports, ठीक है। ये कुछ इसके एडवांटेज हैं जो आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। ये एक्चुअली में एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने नोट्स बनाए हैं, तो आप इसको आसानी से पढ़कर छोटे छोटे शब्दों को अपने वर्ड में एग्ज़ाम में लिख कर आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिलेगी, ठीक है। लिमिटेशन क्या है, कंज्यूम अ मोर मेमोरी एंड सिस्टम रिसोर्सेज, ये इसे रिसोर्सेज और मेमोरी ज़्यादा चाहिए होगी, ठीक है। स्लोअर सेटअप टाइम कंपेयर टू द लाइट वेट एडिटर, जो नेक्स्ट एडिटर हम लोग पढ़ने वाले हैं वो एक लाइट वेट एडिटर है, ठीक है, तो उसके मुकाबले इसका जो स्टार्टअप होता है वो स्लो होता है, ठीक है। प्रोफेशनल एडिशन इज पेड, ये फ्री नहीं है। प्रोफेशनल अगर कोई भी वर्क हमें वेब डेवलपमेंट करनी है या कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो उसके लिए हमें इसके पेड वर्जन पे ही जाना पड़ेगा। कैन बी कॉम्प्लेक्स फॉर एब्सोल्यूट बिगनर, और अगर जो एकदम बिगनर है उसके लिए तो ये कॉम्प्लेक्स है, उसे सीखना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा, दैट मीन्स इट इज़ नॉट सिंपल सॉफ्टवेयर, ओके। एप्लीकेशंस की बात करें कि क्यों हमें मैं ये कह रहा हूँ कि क्यों ये पाइचाम जो है पाइथन के लिए एक बेस्ट एडिटर है, तो सबसे पहला, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, मशीन लर्निंग में हेल्पफुल है, ऑटोमेशन, स्क्रिप्ट और डाटा एनालिसिस, इन सभी फील्ड में इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, और इसके हम पाइथन के लिए ही मेनली डेवलप किया गया है, तो इसमें हम लोग बहुत आसानी से अपना सारा काम कर सकते हैं, ठीक है। यूज़ फॉर बिल्डिंग अ वेब पेजेस, डेस्कटॉप ऐप्स एंड स्क्रिप्ट, अगर आपको कोई ऐप डेवलप करना है, कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, लाइक सपोर्ट्स अ फ्रेमवर्क लाइक डेगनो, फ्लास्क, पिरामिड एक्सेट्रा, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ एप्लीकेशंस हैं, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि पाइचाम एक बेटर आईडीई होगा। लेकिन हमारे सिलेबस में एक और है, विजुअल स्टूडियो कोड, दैट इज़ वीएस कोड, जो कि डेवलप किया गया है सबसे जानी मानी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, ठीक है। वीएस कोड इज़ एन फ्री लाइट वेट, अभी मैंने कहा फ्री भी है, लाइट वेट भी है, ओपन सोर्स कोड एडिटर, इट इज़ आल्सो अ कोड एडिटर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, ये इसका सिंबल है, ऐप कुछ ऐसा ही दिखाई देता है, ठीक है। इट सपोर्ट द वाइड रेंज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थ्रू द एक्सटेंशन, इसमें अच्छा जो हमारा पहले वाले दोनों एडिटर हैं लाइक जुपिटर और ये हमारा पाइचाम, ओके, ये दोनों जो है इतने ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं करते हैं जितने ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को विजुअल स्टूडियो कोड यानी वीएस कोड सपोर्ट करता है, ओके। ये बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, इसमें मैंने अभी लास्ट में ये चीज़ें भी लिखी हुई हैं, ओके। तो की फीचर्स इसके क्या क्या हैं,
की फीचर्स हैं इसके कि ये लाइट वेट एंड फास्ट है, बहुत तेज़ी से काम करता है। इंटेलिसेंस, इसमें इंटेलिजेंट कोड कंप्लीशन का भी एक टूल दिया हुआ है। इंटीग्रेटेड टर्मिनल, बिल्ट इन गिट सपोर्ट, बिल्ट इन डीबगर, इसमें सारे ऑटोमेटेड फीचर्स जो होने चाहिए सब कुछ अवेलेबल है। सपोर्ट अ मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लार्ज एक्सटेंशन मार्केट प्लेसेस, कस्टमाइजेबल थीम एंड सेटिंग्स, रिमोट डेवलपमेंट सपोर्ट एंड रेगुलर अपडेट्स फॉर फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। ओके, ये सारे इसके कुछ की फीचर हैं। इसके कुछ कंपोनेंट्स, जो कि सारे कंपोनेंट्स हैं, सबके कंपोनेंट्स सेम ही होंगे। आप एक के कंपोनेंट्स याद कर लेंगे, एग्जाम में आप सब में लिख कर आ सकते हैं। ठीक है, कोड इंटरफेस होना चाहिए, एक्सटेंड मार्केट प्लेस, इंटीग्रेटेड टर्मिनल, डीबगिंग इन्वायरमेंट एंड सोर्स कोड कंट्रोल इंटीग्रेशन। ठीक है, ये तो आप सब में इक्वल लिख सकते हैं एग्जाम में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको इंस्टॉल किस तरह करना है, तो इसके लिए आपको इस वेबसाइट पे विजिट करना है www.code.visualstudio.com। ओके, वहाँ विजिट करके आप जो भी स्क्रीन पे इंस्ट्रक्शन आते जाएंगे उसको फॉलो करेंगे। रन इंस्टॉलर एंड फॉलो ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शन टू कंप्लीट द इंस्टॉलेशन। जो भी स्क्रीन पे इंस्ट्रक्शन आएंगे उसको फॉलो करते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप इसको लॉन्च करके और फिर इसे यूज़ कर सकते हो आसानी से। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ स्टेप्स लिख दिए हैं जिसकी मदद से अगर आपको इंस्टॉल करने में कोई दिक्कत आती है तो आप यहाँ से पढ़कर उसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। ओके, अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। एडवांटेज क्या क्या है? फ्री एंड ओपन सोर्स, फास्ट परफॉर्मेंस, लाइट वेट, हाईली कस्टमाइजेबल थीम एंड सेटिंग, support a wide range of extension, integrated tool improvement productivity, strong community support from developer and cross platform compatibility। इसमें जो एक बहुत सारे एडवांटेज हमें दिख रहे हैं, जैसे कि फ्री एंड ओपन सोर्स है, लाइट वेट एडिटर है। ओके, तो विजुअल कोड एडिटर मैं बता रहा हूँ, ये एक्चुअली में बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, लाइक HTML, CSS, C++, जावा, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है VS कोड एडिटर में हम लोग सारी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ओके, ना केवल पाइथन, हम बल्कि सारी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। लिमिटेशन क्या है? रिक्वायर एक्सटेंशन फॉर एडवांस फीचर, एक्सटेंशंस चाहिए होते हैं एडवांस फीचर के। कैन कंज्यूम मोर मेमोरी व्हेन मैनी एक्सटेंशन आर इंस्टॉल्ड, इसके कई सारे मॉड्यूल होते हैं, तो हम अगर अलग अलग मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करते हैं तो उसमें हमें मेमोरी का कंजप्शन ज़्यादा करवाना पड़ेगा अपने सिस्टम पे। ठीक है, लेस स्पेशलाइज फॉर पाईचार्म एज कम्पेयर टू पाईचार्म, पाइथन के लिए स्पेशलाइज्ड नहीं है, पाईचार्म ही पाइथन के लिए सबसे स्पेशलाइज्ड है, जिसको मैं आपको भी कहूँगा कि रिकमेंड करूँगा डाउनलोड करने के लिए। सम कॉम्प्लेक्स सेटअप रिक्वायर्ड मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन, कुछ कॉम्प्लेक्स सेटअप्स में हमें मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन भी करना पड़ता है। ओके, चलिए एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग, राइट, रन, डीबग, पाइथन के लिए जितने भी प्रोग्रामिंग है इसके अंदर अवेलेबल है। ठीक है, और मैं जो कह रहा था HTML, C++, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिकेट नोट्स, बहुत सारे ऐसे ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। ऐप डेवलपमेंट में इसका यूज़ कर सकते हैं, डाटा साइंस में एंड क्लाउड डेवलपमेंट्स में। ठीक है, मतलब VS कोड एडिटर का हम लोग बहुत सारे प्रोग्रामिंग्स में यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक कंपैरिजन टेबल बनाया है और इसके साथ ही इस वीडियो को एंड करेंगे। ओके, तो कंपैरिजन टेबल भी आप देख लेंगे तो आपको एग्ज़ाम में एक कंपैरेटिव टेबल याद रहेगा, तो आप इससे बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए इस कंपैरिजन पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले फुल फॉर्म इंटरेक्टिव, जुपिटर जो है इंटरेक्टिव है। ठीक है, इंटरेक्टिव नोटबुक है। कैसे, किस टाइप का इंटरेक्टिव नोटबुक है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट और VS सोर्स कोड एडिटर, ये तीनों के टाइप्स दिए हुए हैं। ओके, डेवलपर, प्रोजेक्ट जुपिटर, जेट ब्रेन्स एंड माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, तीनों के डेवलपर हैं। कब डेवलप्ड हुए थे? ये रिलीज़ हुआ था 2014 में, 2010 में एंड 2015 में। दैट मीन्स सबसे लेटेस्ट हमारा यही है। ओके, बट 2010 में आया पाईचार्म जो है पाइथन के लिए, ये मेनली फॉर पाइथन। ओके, दिस इज मेनली फॉर पाइथन। ओके, प्राइमरी पर्पस डाटा एनालिसिस, विजुअलाइजेशन। ओके, 1 मिनट। So data analysis, visualization, research and education, professional Python development and large project, general purpose coding for multiple language. Okay, ये इनके primary purposes हैं। बेस्ट सूटेड फॉर डाटा साइंस एंड स्टूडेंट रिसर्च के लिए आपको चाहिए तो जुपिटर नोटबुक ट्राई कर सकते हैं। प्रोफेशनल डेवलपर या इंटरप्राइज प्रोजेक्ट्स के लिए आप पाइचार्म को ट्राई कर सकते हैं। सपोर्ट, सॉरी, डेवलप
डेवलप अ बिगनर्स एंड मल्टी लैंग्वेज प्रोजेक्ट्स के लिए आप लोग वी एस कोड, मैंने कहा कि मल्टी लैंग्वेज को ये सपोर्ट करता है वी एस कोड, तो इसके लिए हम लोग वी एस कोड का यूज़ कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट, ये 40+ लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। ये प्राइमरी ज़्यादातर मतलब कि स्पेशली पाइथन के लिए बनाया गया है, और सपोर्ट्स अ मैनी लैंग्वेज वाया एक्सटेंशन, अलग अलग एक्सटेंशंस के जरिए अलग अलग लैंग्वेज इसमें यूज़ कर सकते हैं। ओके, इंटरफेस वेब बेस्ड इंटरफेस है, ब्राउज़र में रन करेगा। ये GUI रिच है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस रिच है एप्लीकेशन है, और ये मॉडर्न लाइटवेट एडिटर है, तो जो सारे में मतलब जितने भी सॉफ्ट ओएस हैं सारे ओएस में ये आसानी से रन कर जाएगा। ओके, कोड एक्सटेंशन सेल बाय सेल, ओके, run script modules and test etc, run a terminal and run and debug। डिबगिंग बेसिक है इसमें, इसमें एडवांस डिबगिंग फीचर है, इसमें भी एडवांस डिबगिंग फीचर्स है। ठीक है, एक्सटेंशन की बात करें तो इसमें लिमिटेड है, इसमें प्लगइन अवेलेबल है, इसमें लार्ज एक्सटेंशंस अवेलेबल है। ठीक है, वर्जन कंट्रोल की बात करें तो ये लिमिटेड सपोर्ट करता है, सारे वर्जन्स में नहीं सपोर्ट करता है। ये गिट और गिटहब SVN इन सब में सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये सारे इसमें कंपैरेटिव ये बिल्ट इन गिट सपोर्ट एंड गिटहब इंटीग्रेशन, ये सारा कुछ इसमें है। ओके, तो वर्चुअल इन्वायरमेंट की बात करें, मैनुअल सेटअप या टर्मिनल, यहाँ पर मैंने बताया जो हमें एनाकोंडा वो डाउनलोड करना पड़ेगा, इंस्टॉलेशन PIP, जिसको हम लोग पाइथन इंस्टॉल पैकेज भी कहते हैं, उसके ज़रिए हम इसको मैनुअली सेटअप कर सकते हैं। इसको सेटअप करना आसान है, इसको भी सेटअप करना आसान है। ठीक है, स्पीड की बात करें, गुड फॉर स्मॉल एंड मीडियम नोटबुक्स, छोटी मोटी नोटबुक्स बनाने के लिए अच्छा है। मे बी स्लोअर, अगर ज़्यादा बड़ा नोटबुक हम पहचान पे बना रहे हैं, ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम बना रहे हैं, तो ये हो सकता है कि स्लो हो जाए। ठीक है, बट ये फास्ट और लाइट वेट है। ओके, सोर्स यूजेस लो, ये ज़्यादा रिसोर्स यूज़ नहीं करता है, इसमें हाई और इसमें मॉडरेट। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रिसोर्स यूज़ हमारे पाइचाम में ही होता है। फ्री एंड ओपन सोर्स है। ठीक है, इसके दो अवेलेबल है, फ्री और पेड वर्जन भी अवेलेबल है। ये भी फ्री एंड ओपन सोर्स है। ओके, ये विंडोज़ लिनक्स मैक्स ओएस सब में हमारे ओएस में सपोर्ट करता है, ये भी सब में सपोर्ट करता है एंड ये भी सब में सपोर्ट करता है। ठीक है, स्ट्रेंथ, इसकी ग्रेट डाटा एनालिसिस की स्ट्रेंथ है, इसकी फुल फीचर्ड फॉर द पाइथन, एंड ये लाइट वेट एंड फ्लेक्सिबल होता है। लिमिटेशंस की बात करें तो लार्ज सॉफ्टवेयर के लिए सूटेबल नहीं है, हाई मेमोरी यूजेज है, तो आप इसको अपने सिस्टम में मत डाउनलोड कीजिए। और रिक्वायर एक्सटेंशन, इसमें अगर बात करें तो इसकी लिमिटेशन यही है कि इसमें हर एक कोड को लिखने के लिए अलग अलग एक्सटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम होती है। ठीक है, फॉर यहाँ पर एक कंक्लूजन भी मैंने दे दिया है। जुपिटर नोटबुक आप तब यूज़ करिए जब आपको आइडियल फॉर इंटरेक्टिव कंप्यूटिंग, डाटा एनालिसिस एंड लर्निंग, इन सब कामों के लिए आप जुपिटर का यूज़ करिए। पाइथन में ही कुछ डेवलप्ड करना है तो आप पाइथन पाइचाम का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको एक लाइट वेट फास्ट फ्लेक्सिबल एडिटर चाहिए जो कि मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट करे और उसमें आप कुछ डेवलप करना चाहते हैं, तो आप VS कोड का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, जिसे आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स।